रायतावर और चलिए नजर डालते हैं सुपरफास्ट खबरों पर। सुशांत सिंह राजपूत केस में बसित परिहार, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां कोर्ट ने तीनों की जमानत 29 सितंबर तक टाल दी है। कंगना रनौत के ऑफिस का कथित अवैध हिस्सा गिराए जाने को लेकर 2 करोड़ रुपए की मुआवजे की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर याचिका पर बीएमसी ने हलफनामा दायर किया है। बीएमसी ने अपने हलफनामे में अदालत से कंगना रनौत की याचिका खारिज करने और ऐसी याचिका दाखिल करने के चलते उन पर जुर्माना लगाने की मांग की है। हलफनामे में कहा गया है कि रिट याचिका और उसमें मांगी गई राहत कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है। याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और इसे जुर्माने के साथ खारिज किया जाना चाहिए। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व प्रमुख अनिल धस्माना को नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का नया प्रमुख बनाया गया। अनिल धस्माना आज अपने कार्यभार को संभालेंगे। धस्माना अगले 2 सालों के लिए एनटीआरओ के प्रमुख होंगे। धस्माना पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी सतीश झा का स्थान लेंगे। किसानों वाले तीनों बिल रविवार यानी कि कल राज्यसभा में पेश किए जाएंगे। इस दौरान सरकार को समर्थन की जरूरत है क्योंकि राज्यसभा में सरकार को बहुमत नहीं है। उत्तर प्रदेश में नौकरी में 5 साल की अनिवार्य संविदा लागू किए जाने की खबर को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह खबर कोरी अफवाह है। डिप्टी सीएम ने कहा कि ना कोई 50 वर्ष में रिटायर करने का काम है, ना ही कोई संविदा की व्यवस्था नए तरीके से लागू करने की योजना है। कृषि बिल को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि किसान का मोदी सरकार से विश्वास उठ चुका है क्योंकि शुरू से पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क रहा है। राहुल ने ट्वीट किया कि जागृत किसान जनता है और कि कृषि बिल से मोदी सरकार अपने मित्रों का व्यापार बढ़ाएगी और किसान की रोजी रोटी पर वार करेगी। बिहार के शिवहर से जेडीयू विधायक शफुद्दीन की कार पर बदमाशों ने हमला कर दिया। विधायक की कार पर हुए इस हमले के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का फैसला लिया और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी का आश्वासन है और आवश्यकता है हम एक उम्दा फिल्म सिटी तैयार करेंगे। एनआईए ने अलकायदा के बड़े नेटवर्क के पर्दाफाश का दावा कर दिया है। एनआईए ने अलकायदा मॉड्यूल को लेकर केरल और पश्चिम बंगाल में छापेमारी कर 9 लोगों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक यह ग्रुप देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की योजना बना रहा था। एनआईए ने इसे लेकर केस दर्ज किया और आगे की पड़ताल शुरू कर दी है। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल निवास के बाहर धरने के दौरान जहर खाने वाले किसान की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके बेटे अनिल प्रजापति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाले उनकी कंपनी के पूर्व निदेशक ब्रिजभवन चौबे ने सुरक्षा की मांग की है। ब्रिजभवन चौबे का कहना है कि गायत्री प्रसाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गायत्री के उनके पीछे लग गए हैं, जिसके चलते वह उनका परिवार दहशत में है। सीएम योगी ने शासन के सभी विभागों से 1 सप्ताह के भीतर रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। सीएम की पहल रंग लाई तो अगले 6 महीने में प्रदेश के 5 लाख से अधिक बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। प्रदेश में राज्य कर्मचारियों के 12.64 लाख से अधिक पदों में करीब 3.25 लाख पद खाली हैं। शिक्षकों के रिक्त पदों को भी शामिल कर ले तो यह आंकड़ा 5 लाख पार कर जाएगा। ब्लड कैंसर से पीड़ित आईआईटी के शोध छात्र आशीष दीक्षित की मदद के लिए सीएम योगी ने नियम शिथिल कर 10 लाख देने की घोषणा के साथ ही पीजीआई को बेहतर इलाज और हर संभव मदद के आदेश दिए हैं। केरल सरकार को यूएई वाणिज्य दूतावास के जरिए भेजे गए खजूर और कुरान के पैकेट को स्वीकार करना भारी पड़ गया। सरकार के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग ने 2 मामले दर्ज किए हैं। आम आदमी पार्टी ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में चल रही ऑनलाइन पढ़ाई के बीच बच्चों के पास भारत का गलत नक्शा पहुंचाने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी नेता दुर्गेश पाठक ने कहा कि बीजेपी शासित
एमसीडी की ओर से भारत की अखंडता और संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करना बहुत ही शर्मनाक और अस्वीकार्य है। 2 कुबड़ वाले बैक्ट्रियन कैमल बहुत जल्द पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना के साथ गश्त लगाते नजर आएंगे। ऐसे ऊंटों को भारतीय सेना ने अपने इस्तेमाल में लाने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। लद्दाख का बैक्ट्रियन कैमल मुश्किल हालातों में काम के लिए लिहाज से फिट बैठता है और ये वहां के मौसम के हिसाब से पूरी तरह ढले हुए हैं। शोपियां एनकाउंटर पर जनरल नरवणे ने कहा कि केस की जांच पूरी पारदर्शिता के साथ हो जाएगी और उसे हर हाल में अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। सेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय सेना अपने पेशेवर अंदाज के लिए जानी जाती है और वह इसके लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा को गिरफ्तार किया, जिसके ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। राजीव के पास से देश की रक्षा से जुड़े कई गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है। जामिया हिंसा से जुड़े मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में अमन लेखी ने दिल्ली पुलिस की तरफ से बहस पूरी कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना में 200 साल से अधिक पुराने कलेक्ट्रेट भवन को गिराने के आदेश पर रोक लगा दी। पुराने कलेक्ट्रेट भवन का निर्माण डच व्यापारियों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बिहार सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जब तक अर्जी पर कोर्ट अंतिम फैसला नहीं कर लेता है तब तक यथास्थिति बनाए रखें। मध्य प्रदेश के शराब कारोबारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने मध्य प्रदेश के शराब ठेकेदारों को उनकी वो याचिका खारिज कर दी है जिसमें प्रदेश सरकार की ओर से जब्त सुरक्षा निधि लौटाने की मांग की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत जम्मू कश्मीर में निजी स्कूल अब दाखिला फीस नहीं ले सकते। अगर किसी स्कूल ने बच्चों से दाखिला फीस ली तो उसे फौरन लौटाना होगा। इसी के साथ निजी स्कूलों में बच्चे के दाखिले की स्क्रीनिंग पर भी रोक होगी और नियमों को तोड़ने वाले स्कूल पर अधिनियम की धारा 13 के तहत 25 से 50,000 रुपए का जुर्माना होगा। देश में पिछले कोरोना वायरस के 24 घंटे में 93,337 नए मामले सामने आए, जबकि इस महामारी से 1247 लोगों की मौत हो गई। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 53 लाख से अधिक हो गई है। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 85,619 हो गई है। राहत की बात यह है कि इस बीमारी से अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। शनिवार को देश भर में 95,880 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। बिहार के शिवहर में जेडीयू विधायक सफरुद्दीन पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सेना के साथ भारतीय वायुसेना की उत्तराखंड से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगातार रैकी कर रही है। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने नेलांग घाटी में बॉर्डर इलाके का हवाई निरीक्षण किया। कुशीनगर में नाबालिग मानव तस्करों के चंगुल से बच निकलने में कामयाब हो गया। आरोप है कि पैसों के लालच में नाबालिग की मां ने उसे मानव तस्करों के हाथों बेच दिया था। सिद्धार्थनगर में एक दरोगा का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। ये दरोगा चिल्हिया थाने में तैनात बताया जा रहा है। कुशीनगर में लाठी डंडों के साथ दर्जनों लोगों ने एक परिवार पर हमला बोल दिया। दबंगियों का ये वीडियो वायरल हो गया। हावड़ा मुंबई मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों की चपेट में आने से जंगली हाथी की मौत हो गई। ट्रेन का आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। औरैया में बेरोजगार छात्रों ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए मुख्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान में कोरोना के मरीजों मौतों के अलग अलग आंकड़े जारी होने को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने सख्त निर्देश दिए और कहा कि कलेक्टर सीएमएचओ की टीम रोज स्थानीय कोरोना रिपोर्ट जारी करे। एमपी सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि 22 लाख किसानों को 4,686 करोड़ रुपए दिए और भावांतर के भी 470 करोड़ देंगे। बिहार सीएम नीतीश कुमार ने 3 दिन पहले जिस आलीशान प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। फिलहाल पटना का कलेक्ट्रेट भवन नहीं तोड़ा जाएगा। गिरिडीह में सेवा सप्ताह के तहत अस्पताल में मरीजों को फल बांटे गए और वृक्षारोपण भी किया गया।
साहिबगंज में विधवा महिला के बैंक खाते से 50,000 रुपए की हेराफेरी का मामला सामने आया। पीड़िता ने डीसी से न्याय की गुहार लगाई। एल्डरमैन नियुक्ति को लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि एल्डरमैन नियुक्ति में सुधार की आवश्यकता है और इसकी सूची तैयार की गई है। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि हरसिमरत कौर का इस्तीफा ड्रामा है, अब वे शायद अगले जन्म में ही मंत्री बनेंगी। अमरोहा में बीजेपी नेता चंद्रपाल से पेट्रोल पंप लगवाने के बहाने 27.50 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मसूरी में यूकेडी नेताओं ने शेफन कोर्ट का दौरा किया और बेघर हुए मजदूरों का हाल जाना। बीजापुर में किसानों ने नहर के जरिए जलभराव के पूर्व मंत्री एमपी पाटिल के कार्यों की सराहना की। पूर्व मंत्री के प्रयासों से क्षेत्र हरा भरा हो गया है। जोधपुर में जेल में बंद कैदी ने उनके साथ जेल बैरक में रहने वाले कैदी से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया। वहीं जेल अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए हैं। कासगंज में सोशल मीडिया पर सट्टे का वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद एसपी ने कार्रवाई के निर्देश दिए। रोहतक में अनियंत्रित होकर नहर में ट्रॉली ट्रैक्टर गिर गया, जिसमें एक 18 साल युवक लापता है। वहीं 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बस्ती के गांव में शौचालय सिर्फ कागजों में ही बन पाया है। प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारी ने 160 आधे अधूरे शौचालय के पैसों का गबन कर लिया है। चंपारण में सेविका सहायिका ने बाल विकास परियोजना कार्यालय के सामने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मांग पूरी न होने तक हड़ताल जारी रखने की बात कही। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 58 में मोबाइल छीनने की घटना सामने आई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ लिया और उनके पास से 2 मोबाइल फोन, 2 तमंचे बरामद किए गए हैं। बनमक्खी में डॉक्टर दंपति पर 7 वर्षीय बच्चे की मौत के मामले में परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज कराया। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से वहीं शामली में प्राचीन शिव मंदिर के पुजारी की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी ने दबंगों पर मंदिर में कब्जा करने का आरोप लगाया। महिला का बच्चों समेत पलायन का वीडियो वायरल हो गया है। बठिंडा में कृषि अध्यादेश के खिलाफ जहर खाने वाले किसान की अस्पताल में मौत हो गई। अटरी में शातिर मोटरसाइकिल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसके पास से 7 चोरी की बाइक भी बरामद की गई है। अटरी में डीसीएम लक्ष्मण ने सांसद अशोक गस्ती की मौत पर शोक जताया और कहा कि सांसद अशोक गस्ती में एक अच्छे लीडर के सारे गुण थे। लालकुआं में लोगों ने करंट लगने से हुई एक युवक की मौत को बिजली विभाग की लापरवाही बताया। वहीं बिजली विभाग ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। जसपुर के विधायक आदेश चौहान ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस को रवाना किया। आज एक बार फिर से डीजल के दामों में कटौती हुई है। डीजल 20 पैसे तो वहीं पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एसबीआई ने एटीएम से पैसों की निकासी के नियम बदल दिए हैं। अब एटीएम से 10,000 से ज्यादा की निकासी के लिए 1 टाइम पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। गूगल ने 4 घंटे के भीतर पेटीएम को बैन करने का फैसला वापस ले लिया। इसकी जानकारी खुद पेटीएम ने ट्वीट करके दी। चाइनीज ऐप विचॉट और टिकटॉक पर अमेरिका की बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अमेरिका ने आदेश जारी किए हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टिकटॉक और वीचैट पर 12 सितंबर से प्रतिबंध लगा रहेगा। एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ 22 सितंबर को खुलेगा और 24 सितंबर को बंद होगा। एंजल ब्रोकिंग का लक्ष्य आईपीओ से 600 करोड़ रुपए जुटाने का है। रेल टिकट के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल भारतीय रेलवे ने देश के व्यस्त स्टेशन पे यूजर चार्ज लगाने का ऐलान किया है। सरकारी खरीद के टेंडर में उन्हीं विदेशी कंपनियों को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा जिन देशों की सरकारी खरीदारी में भारतीय कंपनी को सप्लाई देने का मौका मिलता है। गूगल प्ले स्टोर ने साफ कर दिया है कि वो ऑनलाइन कंपनियों की अनुमति नहीं देता है। कंपनी ने कहा कि खेलों में सट्टेबाजी की सुविधा देने वाले किसी भी अनियमित जुआ ऐप का समर्थन नहीं करेगा।
भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी की संभावना पूरी तरह कम होती जा रही है। अर्थशास्त्रियों और ग्लोबल वित्तीय संस्थानों के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में ग्रोथ की बेहद कमजोर संभावनाएं जता रहे हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के नियमों में बदलाव किए। सेबी के नए सर्कुलर के मुताबिक 2 लाख रुपए से कम के म्यूचुअल फंड ऑर्डर पर क्लोजिंग नेट असेट वैल्यू उस दिन मिलेगी जिस दिन पैसा असेट मैनेजमेंट कंपनी के पास ट्रांसफर होगा। दुनिया से संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है 3 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, वहीं ठीक होने वालों की संख्या भी 2 करोड़ 23 लाख से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना महामारी की चपेट में आए 2 करोड़ से ज्यादा लोग इससे ठीक भी हुए हैं। वहीं इसी बीच अध्ययन में सामने आया है कि कोरोना से दुनिया भर में औसत आयु घट सकती है। ट्रंप के बेटे एरिक ने कमला हैरिस और भारतीय अमेरिकी समुदाय के बीच संबंध पर सवाल उठाए। 3 नवंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अपनी राय रखी। बिलावल भुट्टो की रैली में वर्चुअल नवाज शरीफ हिस्सा लेंगे और कल होने वाली कॉन्फ्रेंस में इमरान से इस्तीफे की मांग होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अप्रैल तक सभी अमेरिकियों को कोरोना वायरस की वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी। चीन के 18 फाइटर जेट्स ने ताइवान की सीमा में उड़ान भरी। वहीं चीन ने कहा कि अमेरिका और ताइवान आगे से न खेलें। अमेरिका में 20 सितंबर से बैन होंगे टिकटॉक और वीचैट। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री ने इसे लेकर सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। हुवई ने कहा कि 5G नेटवर्क के जरिए जासूसी या कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे। विपक्षी नेता बैन की मांग कर रहे हैं। 5 चीनी लोगों ने भारत सरकार का नेटवर्क और 100 अमेरिकी कंपनियों को हैक किया है। वहीं सॉफ्टवेयर डाटा और कारोबारी सूचनाएं चुराई हैं। कुलभूषण जाधव के मामले में निष्पक्ष सुनवाई के लिए भारत ने बाहर के वकील की मांग की थी। वहीं पाकिस्तान ने भारत की मांग को अवास्तविक बताते हुए खारिज कर दिया। कंगना को सिंगर सोना मोहपात्रा ने खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि किसी की मौत का इस्तेमाल कर लोगों की नजरों में मसीहा बनने का यह असफल कोशिश है। ऐसा करके तुम हिंदू धर्म को बढ़ावा नहीं दे पाओगी। कंगना रनौत ने कहा कि उन्होंने खुद से कभी लड़ाई शुरुआत नहीं की थी और अगर किसी ने यह साबित कर दिखाया कि जंग का ऐलान उनकी तरफ से किया तो वो कभी भी ट्विटर छोड़ देंगे। किसान बिल को लेकर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने ट्वीट किया। उन्होंने इस बिल को लेकर नाराजगी जाहिर करते हुए कटाक्ष भी किए हैं। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने इंस्टाग्राम पर कौन बनेगा करोड़पति 12 के सेट से एक ऐसी तस्वीर साझा की है जिसमें वो फेस शील्ड के साथ ही नजर आ रहे हैं। मशहूर फैशन डिजाइनर शरबती दत्ता की मौत हो गई। उन्हें कोलकाता स्थित अपने अपार्टमेंट के बाथरूम में मृत पाया गया। कोरोना संकट के बीच आईपीएल का आगाज आज से होने जा रहा है। यूएई में पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। 53 दिन में सभी 8 टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। 1 एलिमिनेटर, 2 क्वालिफायर और 1 फाइनल समेत आईपीएल में कुल 60 मैच खेले जाएंगे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने आईपीएल टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले शारजाह के मैदान का मुआयना किया और तैयारियों पर संतोष जाहिर की। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने इसे लेकर आईपीएल के खिताब का दावेदार करार देते हुए कहा कि स्पिन विभाग में विविधता से टीम को यूएई की परिस्थितियों में फायदा होगा। सुरेश रैना जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोलेंगे। रैना ने जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह से मुलाकात की और युवाओं के खेल कौशल में सुधार